अष्टवक्र गीता 14वां प्रकरण सूत्र नंबर 4। अंतर्विकल्प शून्यस्य बहि स्वच्छंदचारिणः भ्रान्तेस्येव दशास्तास्तास्तादृशा एव जानते। अनुवाद इस प्रकार है, जो भीतर विकल्प से शून्य है और बाहर हुए पुरुष की भांति स्वच्छंदचारी है, ऐसे पुरुष की भिन्न भिन्न दशाओं को वैसी ही दशा वाला पुरुष जानता है। तो यहाँ पे जनक जी बोल रहे हैं गुरु अष्टवक्र को कि बोल रहे होंगे कि आप तो मेरी स्थिति समझ पा रहे हो, क्योंकि जिसका अंतःकरण सभी प्रकार के विकल्पों से शून्य हो गया है, लेकिन बाहर वो स्वच्छंद से विहार करता है, अपनी मन मौजी के हिसाब से चलता है, अपनी इच्छा अनुसार चलता है। तो ऐसे लोगों को वही जानते हैं जो उन जैसे होते हैं। तो इस सूत्र में जनक जी आत्मज्ञानी की अंदर और बाहर की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। यह भी साफ साफ कह रहे हैं कि उसे, मतलब आत्मज्ञानी को वही जानता है जो खुद वैसा होता है, क्योंकि बाहर से वह बिल्कुल आम व्यक्ति की तरह दिखेगा। अब राजा जनक को देखकर एक आम व्यक्ति सोचेगा, ये तो मेरी तरह भोगी है, ये तो पूरे राज वस्त्रों में रहता है, ये तो मेरी तरह भोग विलास में है। और एक सन्यासी सोचेगा कि ये तो त्यागी है ही नहीं, ये तो कीमती वस्त्र पहना है, महलों में रहता है, राजभोग खाता है, तो ये वैरागी कैसे हो सकता है? क्योंकि राजा जनक ने बाहर से कोई आडंबर धारण नहीं किया, इसलिए वो आम व्यक्ति जैसा ही दिख रहा है, और जो जैसा होगा उसको वैसा ही सोचेगा। तो उसको वही जान सकता है, आत्मज्ञानी को वही जान सकता है जो उसी की तरह का होगा। तो एग्जाम्पल देते हैं, जैसे एक एक्टर ही एक्टर को जान सकता है। जैसे एक अभिनय एक्टिंग करने वाले की स्थिति को कौन जान सकता है? दूसरा एक्टर ही जान सकता है। एक अभिनय दूसरा अभिनेता ही जान सकता है कि यह भी उसका रोल है, रियल में ये वैसा नहीं है। पर दूसरों को, दर्शकों को क्या लगेगा? वो रोल जो अभिनय कर रहा है वो उसी को सच मान लेंगे और अपना जजमेंट पास करेंगे। तो इसी एग्जाम्पल को, ये अभिनय एक्टर के एग्जाम्पल को, ये साक्षी भाव भी इसमें हम समझ सकते हैं। कैसे? एक एक्टर जब अपनी एक्टिंग रोल करता है तो उसमें इतना डूब जाता है कि वो पर्दे पर रियल लगने लगता है। पर वो एक्टिंग करते वक्त सूक्ष्मता से वो अपने आप को जानता है कि मैं ये नहीं हूं जो रोल कर रहा हूं, मैं इससे अलग हूं, मैं कौन हूं वो जानता है। तो और जब वो रोल से बाहर आता है तो वो रोल से आसक्त भी नहीं रहता, वो निर्लिप्त रहता है। तो इसी प्रकार जो आत्मज्ञानी है वो साक्षी भाव में रहता है, वो अनासक्त रहता है। तो राजा जनक कहते हैं अष्टवक्र जी से, आप तो तत्व ज्ञानी हैं, तो आप मेरी स्थिति को जान सकते हैं। आम आदमी को यह बात तो कभी पचेगी ही नहीं कि जैसा वो बाहर से दिख रहा है राजा भोगी है, अंदर से वो त्यागी होगा, अनासक्त होगा, या अंदर से वो अलग होगा। वो उनमें इतनी गहराई रहती ही नहीं। तो राजा जनक कहते हैं आत्मज्ञानी और मूर्ख एक जैसे दिखते हैं बाहर से, दोनों स्वच्छंदाचारी हैं, मतलब दोनों अपने मन मौजी हैं। तो स्वच्छंद स्वच्छंद चारिण करके शब्द आया है। तो दोनों अपनी अपनी मौज में रहते हैं। पर अज्ञानी अपनी इच्छाओं के पीछे भागता रहता है, और जो ज्ञानी है वो आनंद में नाचता रहता है, क्योंकि वो अपने स्वयं के स्वरूप में स्थित है। अब जो आत्मज्ञानी रहेगा वो आनंद में नाचता रहेगा, बाहर कैसा विचरेगा? आनंद में। और जो आम व्यक्ति है वो इच्छाओं के पीछे भागता रहेगा। उसका स्वच्छंद क्या रहेगा? इच्छा, वासना। और आत्मज्ञानी का स्वच्छंद क्या रहेगा? स्वरूप, अपना सत का स्वरूप, आनंद में। तो बाहर से भले ही दोनों मन मौजी दिखें, पर अंदर से दोनों का केंद्र अलग अलग है। आत्मज्ञानी का क्या है? सत्य, आत्मा, परमात्मा, परम आनंद। और आम आदमी का क्या रहेगा? विषय, भोग, विलास, वासना, ये। तो इस प्रकार दोनों बाहर से मनमौजी दिखेंगे, पर दोनों की केंद्र, डेस्टिनेशन अलग अलग। क्योंकि आम आदमी की दृष्टि में गहराई होती ही नहीं, जैसा वो होता है वैसा सबको देखता है वो। तो यही कारण है अपने यहाँ महापुरुषों को अक्सर समझने में गलती कर देते हैं। जब तक वे जीवित थे तो उन्हें अपन जीने लायक छोड़ते नहीं, उनको इतना तंग करते, पीड़ा देते हैं, मारते पीटते सब हैं।
हम अपने अपने यहाँ भी तो अपन देखते ही है ना, आजू बाजू दुनिया में जो आम जनता है किनको प्रतिष्ठित बना देती है, जो बाहरी आडंबर करके बैठे हैं, है ना, अपनी वेशभूषा जिन्होंने बदल ली है, जो बाहर से दुनिया से अलग दिखने की कोशिश करते हैं या दुनिया से अलग चलते हैं। तो अधिकतर ऐसा होता है, हमेशा जरूरी नहीं है, बट हाँ 99% ऐसा ही होता है। जो आडंबर ओढ़ लेते हैं अपने ऊपर, तो वो अपने आप को बाहरी जगत से अलग दिखाने की कोशिश करते हैं। तो दुनिया रंगीन वस्त्र पहनेगी, पर वो एक ही रंग के वस्त्र पहनेंगे। दुनिया 4 टाइम खाएगी, वो एक ही टाइम खाएंगे, बोलेंगे नहीं हम तो एक ही टाइम खाएंगे, या कभी खाते भी नहीं, हम तो सिर्फ जल पर रहते हैं या फलहार करते हैं। दुनिया सरल भाषा बोलेगी, वो एकदम कॉम्प्लिकेटेड भाषा बोलेंगे जो हमको समझ में भी नहीं आएगी। दुनिया हंसेगी बोलेगी, वो एकदम गंभीर रहेंगे, मौन रहेंगे। तो इस प्रकार जो आडंबर करता है दुनिया उन्हीं को प्रतिष्ठित बना देती है। पर असली में जो रहते हैं महापुरुष, वो तो दुनिया उनको रिकग्नाइज ही नहीं करती। बहुत ही कम होते हैं लोग जो उनको रिकग्नाइज कर पाते हैं। तो इस प्रकार इस 14वें प्रकरण में राजा जनक ने अपनी स्थिति का बयान किया कि मैं कैसे मुक्त हूँ, मैं कैसे शांत हूँ। तो पहले सूत्र में उन्होंने बताया कि मैं शून्य चित्त हूँ, मतलब मेरे सारे भ्रम जो है मिट गए हैं। मैं प्रमाद से विषयों की ओर जाता हूँ, मतलब टालता हूँ विषयों को, या आलस से विषयों की तरफ जाता हूँ ताकि मैं उनका भोग ही ना कर पाऊं। और वो सोया हुआ भी जागता है, मतलब क्रियाओं के प्रति वो सोया है, दिखता भले ही हमें बाहर से हो कि वो अज्ञान में है, पर वो स्वयं में जागा हुआ होता है। दूसरे सूत्र में बताया कि उनकी सारी स्पृहा नष्ट हो गई, इसलिए उन्हें धन, मित्र, विषय, ज्ञान, शास्त्र इन सब की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सब तो इच्छा पूर्ति के साधन है। और जब उनकी इच्छा ही नष्ट हो गई है तो इन साधनों की उनको जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी मुक्त ही है। फिर तीसरे सूत्र में वो बोलते हैं कि जब वो जान गए, साक्षी भाव में आ गए, जीव ईश्वर को जान गए, तो समझ गए कि जीव और ईश्वर दोनों प्रकृति हैं और इन दोनों से परे परमात्मा है। और ये जो जीव जगत परमात्मा पर अध्यारोपित है, तो वो जब वो जान गया इस पे, तो उनके भरम टूट गए, उनके बंधन टूट गए, और वो मुक्त हो गए, मुक्ति में स्थित हो गए। तो उनको चिंता नहीं है अब मुक्त होने की, उनमें साक्षित्व भाव आ गया। फिर चौथा जो सूत्र बताया उसमें बताया कि अंतःकरण में अब कोई विकल्प नहीं रह गया, कोई विक्षेपता नहीं रह गई, और वो स्वच्छंद से विचर रहे हैं, मतलब मौज से अपनी इच्छा से विचर रहे हैं। कैसी इच्छा से? आनंद से विचर रहे हैं, स्वयं के स्वरूप में आनंद में विचर रहे हैं। और उन्हें वही जान सकता है जो उन जैसा हो। आम व्यक्ति उन महापुरुषों को जान नहीं सकते। और राजा जनक कह रहे हैं अष्टवक्र जी को कि आप तो मेरी स्थिति जान सकते हैं, मैं मुक्त हूँ, शांत हूँ। तो इस प्रकार ये 14वां प्रकरण यहाँ पर समाप्त होता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।